स्वागत है आप सबका एक बार फिर एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं आपके सामने एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, यानी किसी भी चीज़ का ऊंचाई या किसी भी चीज़ का किसी जगह से दूरी कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई और दूरी किसी भी चीज़ की हम लोग पता करेंगे, उसके लिए हम लोगों को त्रिकोणमिति में जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस थ्योरम, इन सब का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का जो जैसे साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये सब का भी इसमें यूज़ होगा। तो आइए हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में दो तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्या होता है। दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण। देखिए, जब भी हम, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और वहाँ छत पे कोई चीज़ है, तो मैं देखूंगी तो इस तरह से देखूंगी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, और जब कोई चीज़ नीचे रखी हुई है और मैं नीचे की तरफ देख करके उस चीज़ को देखूंगी तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई? मोटा मोटा मतलब एक जो आपका रफ कॉन्सेप्ट था ये है। इस जो दो एंगल्स हैं इनको समझने के लिए आपको दो रेखाओं के बारे में जानकारी होने बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो दो रेखा कौन सी हैं? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट हम किसे कहते हैं? आइए मैं आपको थोड़ा फिगर से समझाती हूँ कि दृष्टि रेखा आखिर हम कहते किसे हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और कोई घर है मान लीजिए, या कोई पेड़ है, ठीक है, इस जगह पे है। ठीक, इसके आंख से, ऑब्जर्वर के आंख से किसी वस्तु पे को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के आंख से किसी वस्तु तक एक लाइन खींच दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन ऑफ साइट या फिर दृष्टि रेखा। हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो ऑब्जर्वर है, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो उसके आंख से उस वस्तु जहाँ पर वो देख रहा है वहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। ठीक है, अब बात आती है क्षैतिज रेखा की कि क्षैतिज रेखा क्या होता है। ठीक है, प्रेषक की आंखों से भूमि के समानांतर जो एक रेखा खींची जाएगी, प्रेषक यानी ऑब्जर्वर जो किसी चीज़ को देख रहा है, प्रेषक की आंखों से, ठीक है, भूमि के समानांतर यानी कि जो नीचे बेस है उसके पैरेलल जो एक लाइन खींचिएगा उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इस चीज़ को देख रहा है। अब भूमि क्या है हमारा? भूमि तो हमारा ये है, तो इसके पैरेलल, इसके आंख से ये लाइन खींचे हम लोग। ठीक है, इसके पैरेलल, इस भूमि के पैरेलल इसके आंख से ये लाइन खींची हम लोग, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंग्लिश में हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आई होप कि, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात एकदम अच्छे से समझिए, अगर आप फिगर अच्छे से बना लिए, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस का ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो कैसे बनेगा, तो आप क्वेश्चन समझिए कि आपने 90% सॉल्व कर लिया है। बात समझ में आ रही है? हाइट एंड डिस्टेंस से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी बात मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। 2 इजी कॉन्सेप्ट्स पे हो और 2 जो है 2-3 बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मैं समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए,
हमारा क्या होता है कि दो लाइंस हम लोग जब समझेंगे कि क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं और दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, जब ये दोनों हम लोग बना लेंगे तो हम लोग फिगर हाइट एंड डिस्टेंस का समझिए कि बना लेंगे। फिगर आप बना लिए मतलब आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर मैं समझा रही हूँ, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर है, वो किसी चीज़ को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के आंख से उस वस्तु तक अगर आप लाइन खींच दीजिएगा तो वो लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर कोई प्रेक्षक है, कोई चीज़ को देख रहा है, तो भूमि के समानांतर मतलब भूमि के पैरेलल जो लाइन खींचिएगा उसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये जो है ये एक आपका मान लीजिए कि पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ को देख रहा है यहाँ से ऐसे, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया आपका। और ये जो लाइन है यहाँ मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ए सी है ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दृष्टि रेखा। वो क्या हो जाएगा हमारा, दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट। आ गई बात समझ में? और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमें एक फिगर मिल गया। फिगर क्या मिल गया, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी जो है वो तो 90 डिग्री का होगा। अब मान लीजिए कि हम लोगों को ए सी का मान पता है 10 मीटर, ठीक है, ये 90 डिग्री पता है, और यहाँ पे थीटा एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, ये पता है। तो क्या हम बी सी का हाइट नहीं पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं ना। तो देख लिया आप लोगों ने कि फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में कि फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब दो चीज़ पता है हमको, मैथ्स का क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आपको आधी बात क्वेश्चन में ही पता रहती है, ठीक है, और आधी बात से आप पूरे आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो हो गया ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है ये ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये जो थीटा एंगल है, ये हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है हमारा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अच्छा ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है इसीलिए। अब देखिए ये बेस को मान लीजिए देख रहा है, एंगल डी है, तो ये जो नीचे आपका, ये जो आपका बन रहा है ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, नीचे की तरफ देख रहा है। आई बात समझ में? ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये क्या है आपका अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको क्या हम बोलते हैं, अवनमन कोण। अब मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, आपके साथ ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जान जाते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। किसी भी जो एक सेम फिगर होता है उसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रूफ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले ये बात हम लोगों को समझने का है कि अगर हम फिगर बना लिए तो कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, 90% आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 90% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। गॉट इट? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन बहुत ध्यान से। मैं क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका बताऊंगी, फिगर कैसे बनाना है ये भी बताऊंगी, और मैं दिमाग में किस तरह से चीज़ों को पुट करके रखना है ये भी बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। अब देखिए, ये इतना पढ़े, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग क्या देख लीजिए,
किस चीज़ का बात किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को देखा जा रहा है, क्या आ रहा है भाई, मीनार शब्द आ रहा है, ठीक है, यानी मीनार की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक मीनार को बना लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक मीनार को बना लेंगे। चलिए भाई, एक मीनार बन गया हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये जो ए बी है ये एक मीनार बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे क्या कह रहा है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यानी कि एक मीनार है, उसका क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की दूरी पर है, दूरी की बात की जा रही है, यानी कि बेस होगा। तो कितना है दूरी भाई, दूरी है 40 मीटर, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु से इसका जो डिस्टेंस है इस मीनार का क्षैतिज तल पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, वो क्या है, 40 मीटर है, ठीक है। अब बात कर रहा है पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी कैसे देखेगा, मीनार को ऊपर की तरफ देखेगा, यानी किस एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है। तो देखिए ये लाइन थोड़ा मेरा सीधा नहीं बना है, मैं इसको फिर से बनाती हूँ, ठीक है। चलिए इस लाइन को मैं फिर से बनाती हूँ, ठीक है। तो आ गई बात समझ में आपको। ये देखिए, ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया, ये एंगल बी पे होगा 90 डिग्री। कैसे हम लोग पढ़े क्वेश्चन को, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी, उस एक पहले मीनार बना लिए, ठीक है। अब उस मीनार की आधार से, आधार देखेंगे बेस, क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दूरी की बात की गई। तो बेस से दूरी जो होगा समतल रेखा पे, ठीक है, समतल रेखा पे वो कितना होगा, 40 मीटर, यानी बेस का बात किया जा रहा है, बेस हम तैयार कर लिए 40 मीटर का, ठीक है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऐसे ही ना ऊपर ही की तरफ ना देखेंगे, इधर तो नहीं होगा, अवनमन कोण की तो बात नहीं की जा रही है, यानी इस तरह से दिखेगा, यानी ये थीटा एंगल जो होगा वो कितना है आपका, 45 डिग्री। तो ये थीटा क्या है तुम्हारा, 45 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, हमको यहाँ से ये एंगल थीटा पता है, बेस पता है, तो ये हम लोग ए भी नहीं पता कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फटाक से याद कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को बताने का ना हम दो तरीका बताएंगे, ठीक है, फटाक से याद कीजिए। देखिए ए बी जो है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा है ट्रायंगल का, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, ठीक है। ये बी जो है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। बीसी जो है ये क्या है, आधार है, ये हमारा जो बीसी है ये हमारा आधार है, ठीक है। चलिए आइए, और थीटा जो है ये हमारा एंगल है 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए पता क्या करना है, लंबाई पता करना है, किसी भी मीनार का लंबाई पता करना है, यानी कि क्या पता करना है, हाइट पता करना है। हाइट कैसे पता करेंगे, ए बी पता करेंगे, ठीक। तो ए बी बटे बी सी जो पता करना है और जो नहीं पता करना है, ठीक है, उसको लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देखिए अनुपात ही हम लोगों को निकालना है ना, तो एक तो दो, एक साइड पता होगा और एक साइड निकालना होगा, तो या तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे, ठीक है। तो जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख दिए, और जो आधार है उसको हम लोग नीचे लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि P बाई बी, ठीक। P बाई बी क्या होता है, जल्दी से बताइए, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, यस tan का होता है, किसका होता है, tan। अच्छा, अब tan का होता है तो थीटा एंगल हमको पता ही है, यानी कि थीटा 45 डिग्री। P बाई बी को हम tan थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, तो tan थीटा का वैल्यू हम क्या लिख दिए, 45 डिग्री लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ए बी का वैल्यू नहीं पता है, बी सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 40 मीटर, tan 45 का वैल्यू क्या है 1 है, बस पता चल गया। अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया इसमें पता करने को, ठीक है। यानी ए बी इज इक्वल टू 40 उधर गया, 1 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब एक और तरीका है, मैंने क्या कहा आपसे, एक साइड पता चल गया और एक एंगल पता चल गया, ठीक है।
तो जिसको पता करना है या तो उसको न्यूमरेटर बनाओगे या तो डिनोमिनेटर बनाओगे। तो पहली बार जब हम निकाले तो उसमें उसको हम न्यूमरेटर बना दिए, ठीक है। पता क्या करना है, लंब यानी ए बी को पता करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें क्या किए थे, न्यूमरेटर बनाए थे। अब इस बार में इस तरह से जो हम बनाए इसमें इसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जो पता है हम लोगों को, जिस चीज़ का मान, किसका मान पता है, BC का, BC लिख दिए, ठीक। AB का पता करना है, BC बाई AB। तो BC क्या है हमारे पास, बेस हो गया, ठीक। AB क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस यानी आधार बटे क्या हो गया, लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब BC का वैल्यू क्या है, 40 मीटर। AB का पता करना है, AB कॉट 45 डिग्री यानी कि कॉट थीटा यानी कि कॉट 45 डिग्री। तो 40 बाई AB इज इक्वल टू कॉट 45 का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे 40 इज इक्वल टू AB। आ गया बात समझ में, इस तरीके से भी बनाए। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर की बिंदु की दूरी 80 मीटर है। यानी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे। देखिए यहाँ हम लोगों ने एक मीनार बना लिया, ठीक। क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल पर उस जो मीनार का पाद है यानी कि मीनार की जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक बिंदु से 40 मीटर की दूरी पे। तो मान लीजिए कि ये जो है ये बेस हो गया मीनार का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये जो बिंदु है इसका दूरी मीनार के शिखर से 80 मीटर का दूरी पे है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, आई बात समझ में। देखिए किसी बिंदु से मीनार के शिखर की बिंदु की दूरी 80 मीटर है, ठीक है। यानी कि इस बिंदु से जो है एक बिंदु है जो मीनार के पाद की जो बिंदु है, ठीक है, वो एक बिंदु से 40 मीटर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 40 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। और उसी बिंदु का जो डिस्टेंस है मीनार के शिखर से वो क्या है, 80 मीटर का। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल गया। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। ये जो एंगल B है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री का है। अच्छा 90 डिग्री के सामने जो है वो जो भुजा है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो क्या है, AC है, ठीक है। तो AC जो है वो हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। AC जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस। अच्छा, और ये BC जो है ये हमारा, ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, ठीक है। क्यों बेस मान रहे हैं इसको, क्योंकि उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, यही। यानी कि जिस बिंदु से हम किसी मीनार का शिखर नाप रहे हैं, उस बिंदु से 40 मीटर मीनार का बेस का दूरी है, उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको यहाँ पे ये जो एंगल ACB होगा ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। अच्छा, ये जो थीटा एंगल है ये पता हम लोगों को कैसे चलेगा, ठीक है। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें जो दो भुजाएं हैं उनको हम लोग रेशियो में रखेंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या हमारा जो है सो थीटा एंगल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, थीटा एंगल क्या होगा। तो ये जो BC हो गया हमारा, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये जो हमारा BC हो गया वो हमारा बेस हो गया। अच्छा ये बताइए, हमको हाइपोटेन्यूस पता है, हमको बेस पता है, हमको कर्ण पता है, हमको आधार पता है, तो हम या तो दोनों में से किसी एक को या तो न्यूमरेटर रखेंगे या डिनोमिनेटर रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह से रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, AC बटे BC लिख रहे हैं, ठीक है। AC बटे BC, AC का वैल्यू क्या है 80 है, BC का वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। AC क्या है हमारा, AC हमारा कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और BC हमारा क्या है, आधार है यानी कि B है। अच्छा H बाई B जो होता है वो किस चीज़ का वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है, ठीक है। सेक का वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे इसको काटिएगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हम सेक थीटा इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। H बाई B किसका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो H बाई B सेक का वैल्यू होता है। अच्छा सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है 2। अच्छा ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए, तो सेक के कौन से थीटा एंगल पर जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। जी हाँ बिल्कुल सही, 60 डिग्री। यानी यहाँ थीटा का जो एंगल, वो जो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा,
60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तब ना सेक 60 का वैल्यू 22 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 80/40 मान याद किए हैं हम लोग काट के, ठीक है। अब एक तरीका हो गया ये आपका कि AC को आपने न्यूमरेटर बनाया। एक दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास कि AC को हम डिनोमिनेटर बना देंगे, ठीक है। देखिए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो या तो किसी एक को आप न्यूमरेटर बनाइएगा या डिनोमिनेटर बनाइएगा, लेकिन आंसर दोनों में जो है वो सेम ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अब जब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा कि AC को हम डिनोमिनेटर बना देते हैं और BC को ऊपर लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? BC/AC लिखेंगे। तो जब हम BC/AC लिख रहे हैं, ठीक है, बेस BC/AC लिख रहे हैं, तो BC का वैल्यू आप 40 लिख दीजिए, AC का वैल्यू आप 80 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC/AC, यानी BC क्या है? हमारा बेस है, और AC क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। B/H क्या होता है? हमारा कॉस थीटा का वैल्यू होता है, तो जो भी आएगा हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। तो ये हम ऊपर नीचे काटे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 कब होता है? कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1/2 क्यों कब होता है? जब कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कॉस थीटा का वैल्यू कब होता है? 1/2, जब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू में होता है। यानी थीटा एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को क्या पता चला? 60 डिग्री। यानी दोनों ही तरह से हम लोगों को जो आंसर है वो सेम मिला, 60 डिग्री। आई बात समझ में? देखिए, सबसे आसान सा बात है, जो पता है उसको ऊपर लिखेंगे या उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यही दो तरीका हो सकता है ना। ओके, तो हम लोगों ने दोनों ही तरीका से मान ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 2 से 3 बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन समझिए। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए एक पूरा वृक्ष था देखिए, आंधी के कारण एक वृक्ष टूटता है और वो ज़मीन पर गिरता है, ठीक है, ज़मीन पर गिरता है। तो मान लीजिए कि कोई एक पूरा पेड़ है, वो गिरा ज़मीन पे, तो इस तरह से गिरा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाया, और उसका जो जड़ है वो 10 मीटर की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा बड़ा पेड़ था, ठीक है, ये एक पूरा बड़ा पेड़ था, ओके। इसका मान लीजिए कि पूरा जो हाइट है, ये पूरा हाइट है, तो ये यहाँ से टूट करके ज़मीन पे गिरा इस तरह से, ठीक। जब ये ज़मीन पे गिरा तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाया। और ये जो पेड़ है ना, ये जो आपका पेड़ है, ये क्या है कि 10 मीटर की दूरी पे है जड़ से, ठीक है। अब एक फ्रेश फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, ठीक। ए बी मान लीजिए पेड़ है, ओ से ये गिरा, ठीक, ओ से गिरा, और इस तरह से जब ये गिरा तो ऐसे 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 गिरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 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 आए और यहाँ पे इस तरह से ये मिला, तो ये बनाया 45 डिग्री का एंगल, ठीक। और इसका जो बेस है यहाँ से जो इसका बेस है, ये इस जगह से कितना मीटर का दूरी पे है? 10 मीटर का दूरी पे। यानी एक समकोण त्रिभुज बना हमारे पास, जिसमें कि हम लोगों के पास एक उन्नयन कोण है जो 45 डिग्री का है, और ए से लेके इस पॉइंट मान लीजिए ये जो है सी, इसका डिस्टेंस जो है सो ये 10 मीटर का है। तो बेसिक हमारा जो फिगर है, ये एक रफ फिगर मैं बना रही हूँ, मैं फिर से फ्रेश बनाऊँगी। ये क्या है? ये हमारे पास 10 मीटर का है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा पेड़ है, तो ये इसका पूरा हाइट है। तो जब हम हाइट नापेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को ऐड करेंगे तब ना पेड़ का हाइट पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं फ्रेश एक फिगर बनाती हूँ। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। देखिए ये जो है ये आधा पोर्शन है ट्री का, और ये जो है ये आधा पोर्शन है, और ये कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री का, ठीक है। बेस से जो है ये कितने मीटर की दूरी पे? 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बनके तैयार है। अब हमको हाइट ऑफ ट्री पता करना है, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई एकदम दिमाग में रखेंगे कि जो हाइट होगा ट्री का, ठीक है, हाइट जो होगा वो ट्री का वो AB + BC होगा। जो हाइट ऑफ ट्री होगा ना, ठीक है, पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगा? P + H करेंगे तो आएगा, वो हमारा हमेशा क्या होगा? AB + BC। क्योंकि ये इसको इधर से खड़ा कर दीजिएगा ना, ऐसे ऐसे, तो ये सीधा खड़ा था। बात समझ रहे हैं? आंधी के कारण जब ये टूटा तो ये बो डाउन हुआ।
आ गई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिगर की तरफ और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। गॉट इट? ओके, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ओनियन कोण 45 डिग्री, बेस पता है 10 मीटर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या नहीं पता है, ए बी। तो देखिए जो नहीं पता है उसको ऊपर लिखते हैं हम, ए बी बटे में ए सी। ठीक है, ए बी बटे में ए सी। ए बी हमारा क्या है, थीटा के सामने वाला पी हो गया, ए सी क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, ए सी क्या हो गया, बी हो गया हमारा। अब ए बी का वैल्यू नहीं पता है, रहने दीजिए। बेस का यानी ए सी क्या है, बेस है, तो ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे P बाई बी क्या होता है, P बाई बी क्या होता है हमारा, टैन थीटा। तो टैन थीटा जो है, यानी थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दिए। तो ए बी बाई 10 इज इक्वल टू टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ हम लोगों को ए बी का वैल्यू क्या पता चल गया, ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया 1, इधर गया 10, तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हम लोगों को ए बी का मान पता चल गया। तो अच्छा देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको ये एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये ए सी जो है ये 10 मीटर का है, ए बी जो है ये 10 मीटर का है। तो हाइट पता करने के लिए तो हमको बी सी भी चाहिए। ठीक है, तो बी सी हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला है, तो क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस नहीं पता कर लेंगे, बिल्कुल पता कर लेंगे। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, ये पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो बी सी का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर, ए बी का भी वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? अब चलिए लिखते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब हम लोग बी सी को अंडर रूट करेंगे। ठीक है, इसको अंदर में 2 × 100 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू 10 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2। कैसे यहाँ 10 अंडर रूट 2 आया, पता चला? देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से बी सी का स्क्वायर हमको पता करना था, ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान 10 था, हम लिखे 10 का स्क्वायर, ए बी का मान 10 था, यहाँ लिखे हम 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब 200 का हम जब निकालेंगे अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट करेंगे, तो 2 × 100 लिख सकते हैं, 10 बाहर निकला, अंडर रूट 2 इधर हो गया। आ गई बात समझ में, बी सी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 हो गया। अब हमको ट्री का हाइट पता करना था, तो ट्री का हाइट हमारा क्या है, ट्री का हाइट है हमारा, देखिए यहाँ पे ट्री का हाइट पहले ही हम लोग क्या पता करके रखे, ए बी प्लस बी सी। यहाँ देखिए जो ट्री है वो यहाँ से टूट करके यहाँ गिरा है तो P प्लस H, तब ना हमारा हाइट ऑफ ट्री निकलेगा। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री हम निकाल लेंगे। तो क्या है हमारा, ए बी प्लस बी सी, ए बी का वैल्यू ए सी। ठीक है, ये हमारा हाइट ऑफ ट्री है। ये क्या है हमारा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री यानी वृक्ष की ऊंचाई। ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई। ठीक है, ये वृक्ष की ऊंचाई है। ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान कितना है, 10 है, बी सी का मान है 10 अंडर रूट 2। अब देखिए ये दोनों में से 10 को कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 हुआ ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको कि वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। देखिए, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मकान और मीनार की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक मकान के आधार से, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मकान बना लेते हैं। ठीक, ये एक मकान हो गया। ठीक है,
एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक, एक मकान के आधार से, ये मीनार हो गया, ये मकान हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये AB जो है ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, ये हो गया मीनार, और ये जो CD है ये हो गया आपका मकान, ठीक है, ये हो गया आपका मकान, ठीक। क्या कह रहा है, एक मकान के आधार से मीनार की चोटी, यानी इसको पहले हम जोड़ देते हैं, मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। आ गई बात समझ में, ठीक भाई। अब और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब मकान का शीर्ष क्या है, C, अब मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शिखर का क्या है उन्नयन कोण, 45 डिग्री, क्या है, 45 डिग्री। यदि मकान और मीनार की दूरी 30 मीटर, यानी मकान है, ये मकान है, ये मीनार है, ये दोनों का दूरी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो मकान और मीनार दोनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा बात है, देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ठीक। जब हम ट्रायंगल ABD लेंगे तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है हमारे पास, आ रहा है बात समझ में, ये हमारे पास उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। अच्छा, बेस हमको पता है तो P पता करेंगे तो AB पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये AB का पूरा हम लोग जो है सो मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग BE, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरा जो मकान का हाइट है AB जो है वो AE प्लस EB होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AEC, देखिए ट्रायंगल AEC और एक ट्रायंगल है ABD। तो जब हम ABD राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हमको AB का हाइट पता चल जाएगा, ठीक है, AB का हाइट पता चल गया। उसके बाद जब ट्रायंगल AEC लेंगे तो AE का हाइट पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। तो जब हम लोग AB में से AE का हाइट घटाएंगे तो EB पता चल जाएगा, तो EB का जो हाइट होगा वही हाइट CD का होगा। तो मकान का ज्ञात पता चल गया, हाइट पता चल गया मकान का, और मीनार का तो सीधा सीधा है, ट्रायंगल ABD से हम लोग मीनार का हाइट निकाल लेंगे। आई बात समझ में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का खेल है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल AEC, समझ में आ गया। सबसे पहले ये समझना है कि मीनार का क्या हाइट है और मकान का क्या हाइट है, ठीक है, और किस तरह से हम लोगों को कौन कौन सा फिगर को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में क्या करेंगे, AB बटे BD करेंगे, AB बटे BD। AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और BD क्या है, बेस है। तो P बाई B क्या होता है, tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। जल्दी से बताइए कि tan 60 डिग्री जो है उसका मान क्या होता है, tan 60 डिग्री जो है उसका मान क्या होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, ठीक है, √3। तो यहाँ AB का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, BD का वैल्यू क्या है तुम्हारा 30 मीटर है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान है √3, ठीक। तो AB का मान क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 30√3 मीटर। आ गया बात समझ में, यानी कि हम लोगों को मीनार का जो हाइट है वो पता चल गया, AB का जो हाइट है हमारे पास पता चल गया। ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई है, ये जो है हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक, मीनार की ऊंचाई को हम पता कर लिए, ऊंचाई को हम पता कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मैंने क्या कहा था कि अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल AEC। अब देखेंगे हम लोग ट्रायंगल AEC में क्या कर सकते हैं। ट्रायंगल AEC में हम लोग AE का हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है, AE बटे EC। तो ये बताइए जो BD है वो EC के समानांतर है, पैरेलल है, तो जो BD का होगा आपका माप वही तो होगा EC का माप, वही इसी का माप होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए 30 मीटर, ये भी तुम्हारा हो गया 30 मीटर। तो देखिए यहाँ पे BD जो है वो EC के बराबर है, यानी कि दोनों 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल AEC में क्या होगा कि AE बटे EC करेंगे तो वही बात हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, AE बाई EC यानी P बाई B, तो क्या होगा हमारे पास फिर tan थीटा
यानी tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री। अब यहाँ पे AE का मान क्या हो जाएगा, यहाँ EC का मान क्या है, 30 है। EC का मान क्या है हमारा, EC का जो मान है, यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है मैंने, मैं फिर से लिख देती हूँ। देखिए AE का मान पता करना है हम लोगों को, AE बटे EC, AE बटे EC, तो AE क्या है हमारा, P है, EC क्या है हमारा, B है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब AE लिख देते हैं, EC का मान क्या है, 30 है, 30 मीटर बाई 1, ठीक है, 30 बाई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो AE का मान पता करेंगे यहाँ पे, तो AE का मान क्या है हमारे पास, ये 30 इधर गया, 30 आ गया, ठीक है। AE का मान पता चल गया, AB का मान पता चल गया, ठीक है। तो अब मकान का हाइट जो है वो क्या होगा, मकान का जो हाइट है हमारा, AB में से AE को माइनस करेंगे तो मकान का हाइट नहीं पता चल जाएगा। AE में देखिए, AB में से AE को माइनस करेंगे तो EB मिलेगा। तो ये जो EB है वो CD के बराबर है, जो EB है वो CD के बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अच्छा, AB का हम लोगों के पास मान पता है, तो हम लोग जो CD का मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे AB माइनस AE, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास आ रहा है AE माइनस AE करेंगे तो हम लोगों को B पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, BE पता चल जाएगा, ठीक, BE पता चल जाएगा। AB का मान क्या है हमारा, AB का मान क्या निकाल करके हम लोग रखें ऊपर में, 30√3, और AE का मान क्या है, 30 है, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू BE का मान, अब देखिए ये दोनों में 30 कॉमन निकलेगा, √3 माइनस 1, तो इज इक्वल टू BE का मान, ठीक है, BE का मान। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू BE, ठीक है। तो 30 ये इससे गया तो क्या बच जाएगा, 0.732 BE का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 732, 1 में से 1 गया 0 0 0, इस तरह से इसको माइनस कर लोगे ना, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.732। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 30 इंटू 732 बटे में 1000, तो ये 0 0 गया, 3 इंटू 732 करेंगे बाई 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 732 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2196 बाई 100 आ रहा है, 2196 बाई 100 आ रहा है, यानी कि BE का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, 21.96, यानी कि BE जो है वो क्या है, CD के बराबर है। BE जो है था हमारा, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है, जो BE है वो CD के बराबर है, और CD क्या है, मकान का हाइट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो मकान का हाइट CD का हाइट क्या हो जाएगा, मकान का हाइट 21.96, ठीक है। BE इज इक्वल टू CD दैट इज 21.96। इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोहराती हूँ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फिगर में क्या कह रहा है कि एक देखिए क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है। देखिए, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। इसको AB को मीनार मान लिए, ठीक, CD को मकान मान लिए, ठीक। मकान के बेस से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उसी मकान के शिखर से मकान के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, दो ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC को लेंगे, AB का हाइट पता करेंगे, मीनार का हाइट पता चल गया, ठीक। अब इस पूरा का हाइट पता चल गया। अब ट्रायंगल AEC लेंगे, उसमें AE का हाइट पता करेंगे, ठीक है, AE का हाइट पता करेंगे, तो AB में से AE को माइनस करेंगे तो EB मिलेगा, ठीक। ये EB जो होगा ये CD के बराबर है, यानी मकान की हाइट के बराबर है, दोनों पैरेलल है इसीलिए। तो बस AE को पता करेंगे, AB में से माइनस करेंगे, इसका हम लोगों को वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए एक बात समझिए, मैथ्स को कितना भी समझा दिया जाए, आप समझ भी जाए, तो भी जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहली बात तो ये कीजिएगा कि क्वेश्चन को कॉपी में लिखिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे फिगर बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब बात समझ में आएगी।
आपको जो मैथ्स है उसको समझने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इस बात को बिल्कुल एकदम जड़ से याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? इस बात को एकदम जड़ से आप याद रखेंगे। गॉट इट? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया, कुछ आसान क्वेश्चन बताएं, कुछ थोड़े टफ क्वेश्चन बताएं। आगे के वीडियोस में भी और जो है हम लोग क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर के आएंगे, लेकिन इतना से हमको लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है?